नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल स्किल इंडिया मार्ट पर। मैं बलराज सिंह उपस्थित हूं आप सबके सामने अपनी नई वीडियो लेकर। दोस्तों, बहुत कमाल की वीडियो लेकर आया हूं। जैसा आप जानते हैं, आजकल टेंडरों की बरसात सी हो गई है, टेंडरों की भरमार सी आ गई है। बहुत सारे टेंडर निकल रहे हैं, तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिले, ऐसा स्किल इंडिया मार्ट का प्रयास है। दोस्तों, इस टेंडर में भी बहुत खास बातें हम बताने वाले हैं। एक्चुअल में ये टेंडर सबके लिए है, हर किसी को बेनिफिट होने वाला है। आप ट्रेनर हैं, आप ट्रेनिंग पार्टनर हैं, प्रोवाइडर हैं, स्टूडेंट्स हैं, इवन कोई भी व्यक्ति जो स्किल से जुड़ा हुआ है, सबके लिए इस टेंडर में कुछ ना कुछ खास है। ऐसा क्या टेंडर है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन भर सकता है, लास्ट डेट क्या है, कितना टारगेट है और कहां पर अप्लाई कर सकते हैं, हर जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर ले दोस्तों, ताकि भविष्य में स्किल से जुड़ी हर जानकारी आपको समय पर मिल सके। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको समय पर जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद बलराज जी। आज फिर हम एक नए टेंडर के साथ आए हैं। जैसा कि बलराज जी ने आपको बताया, टेंडरों की बरसात कर दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022-23 के इस नए फाइनेंशियल ईयर में। उसी तर्ज में एक नया टेंडर हम लेकर आए हैं। नॉर्मली ये टेंडर आपको दिखाई नहीं देते। नॉर्मली ट्रेनिंग पार्टनर सिर्फ PMKVY स्कीम तक ही सीमित है, पर आज इंडिया ने स्किल डेवलपमेंट को तेज तर्रार तरीके से पूरे भारत में विकसित कर दिया है। अगर मैं बात करूं, आज का टेंडर जो है वो खादी इंडिया का होगा, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। खादी इंडिया अपने साथ कुछ विशिष्ट कोर्सों के लिए ट्रेनिंग पार्टनर एम्पैनल कर रही है नए फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 के लिए। ठीक है दोस्तों, इसकी कुछ मेन पॉइंट्स अगर मैं बात करूं, खादी इंडिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो एक उसका अंडरटेकिंग स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये जिसका इंट्रोडक्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इन्होंने ये टेंडर पब्लिश किया है NGO के लिए, डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इंडिविजुअल के लिए और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसकी मेन पॉइंट्स पर अगर हम बात करें, सबसे मेन एक ट्रेनिंग पार्टनर की एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी। सबसे पहले कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट एलिजिबिलिटी की नहीं रखी गई है। सबसे पहले वो इंस्टीट्यूशंस कोई भी गवर्नमेंट से रजिस्टर होना चाहिए, चाहे वो NGO की फॉर्म में हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो, सोसाइटी हो, या कोई स्पेशल एजेंसी हो, या कोई रेपुटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, या कोई कॉर्पोरेट हाउस हो। सेकेंड पॉइंट पे उसके पास खादी के संबंधित जो भी जॉब रोल वो सिलेक्ट कर रहा है, उन जॉब रोल से संबंधित इक्विपमेंट और मशीनरी अवेलेबल होनी चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस स्किलिंग डेवलपमेंट के अंदर होना जरूरी है। अगर स्किल डेवलपमेंट में 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी CEO की स्पेशल परमिशन से उसको वेव ऑफ किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मशीनरी और इक्विपमेंट, जो भी ट्रेड आप सिलेक्ट करेंगे उसका मशीनरी और इक्विपमेंट आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर मैं बात करता हूं, तो नेक्स्ट पॉइंट होता है कि एक्रीडेशन कितने दिन के लिए वैलिड होगा और एक ट्रेनिंग सेंटर को एक्रीडेशन करने के लिए क्या चार्जेस लगेगा। तो नॉर्मली ये एक्रीडेशन 3 साल के लिए होगा, लेकिन स्टेट नोडल एजेंसी में कोई भी डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती हैं तो उससे पहले भी इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पर सेंटर के एक्रीडेशंस की जो फीस होगी वो 3000 पर ईयर होगी, और उसको आपको रिन्यू कराना पड़ेगा हर साल। अब बात आती है फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी ट्रेनिंग पार्टनर को क्या मिलेगा। फाइनेंशियल असिस्टेंट में 2 मेन इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले, कोई भी ट्रेनिंग सेंटर अगर इसके अंदर बनेगा तो उसका मैक्सिमम फाइनेंशियल जो असिस्टेंस होगा या ग्रांट होगा वो एक ट्रेनिंग सेंटर का 20 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट, एक शीट्स बनाई गई है टेबल के रूप में, जिसमें एक 20 से 30 कैंडिडेट के बैच की कॉस्ट क्या होगी। देखिए, कॉस्ट में आपको दिखाई दे रहा है, हॉनोरियम टू द फैकल्टी पर मंथ पर हावर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज पर हावर पर कैंडिडेट,
पर ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल और स्टडी मटेरियल। तो ये जो सामने आपके दिख रहा है ये फाइनेंशियल असिस्टेंट आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूं मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की कि इस आरएफपी को आप कब तक भर सकते हैं। ये आरएफपी 15 अप्रैल 2022 को पब्लिश किया गया है और इसकी जो लास्ट डेट होगी इस प्रपोजल को जमा कराने की वो 6 मई 2022 होगी। और एक चीज और आप नोट कर ले, ये ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन जमा होगा और ऑफलाइन जमा कहाँ होगा वो भी आप नोट कर लें। ये ऑफलाइन जो जमा होगा वो स्टेट और डिविजनल ऑफिस के अंदर आपको अपनी फाइल जमा करानी होगी। और एक बात का ध्यान रखें, ये स्टेट और नोडल एजेंसी वीडियो के अंत में आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगी। उन सबके कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस स्टेट नोडल एजेंसी का इस आरएफपी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि इस आरएफपी को हम भर कैसे सकते हैं। इस आरएफपी के लिए 5 एनेक्चर टोटल बनाए गए हैं। आप नोट कर लें, 5 एनेक्चर्स में से पहला एनेक्चर एप्लीकेशन फॉर एक्रीडेशन। द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड थ्रू रेस्पेक्टिव स्टेट एंड डिविजनल ऑफिसर। सेकेंड, फॉर्मेट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। थर्ड के अंदर लिस्ट ऑफ कोर्सेज। फोर्थ के अंदर ऑथराइजेशन लेटर टू द ट्रेनिंग पार्टनर। और फिफ्थ के अंदर एड्रेस ऑफ द केवाईसी स्टेट एंड डिविजन। तो इसमें से आप ये बात नोट कर लें कि आपको सिर्फ 2 बातों को नोटिस करना है कि आपको लेक्चर 1 और 2 पर फोकस करना है। 3 में सिर्फ कोर्सेज है। फोर्थ के अंदर ऑथराइजेशन लेटर है, उसको जारी होगा जो फाइनल एमपैनल होगा। और फिफ्थ के अंदर वो स्टेट नोडल एजेंसी के कॉन्टेक्ट डिटेल दी गई है जहां पर आपको अपने पर्टिकुलर स्टेट में प्रोजेक्ट हार्ड कॉपी में जमा कराना है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए अनेक्चर 1 में। अनेक्चर 1 जो है एक्रीडेशन सेंटर्स के लिए होगा जिसमें एक इंस्टीट्यूट की बेसिक डिटेल दी गई है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पोस्टल एड्रेस, टेलीफोन, ईमेल, कॉन्टेक्ट पर्सन, रजिस्ट्रेशन, वैलिड, नेम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर किस जॉब रोल के लिए अवेलेबल है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। एक रेजुलेशन आप पास करेंगे जिसको आप ऑथोराइज कर रहे हैं इस आरएफपी को डील करने के लिए, यानी ऑथोराइज स्पोक पर्सन के लिए आपको एक बोर्ड रेजुलेशन भी अपने प्रपोजल के साथ लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए अनेक्चर 2 में। अनेक्चर 2 फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी जिस ट्रेनिंग सेंटर पर आप फाइनेंशियल असिस्टेंट या फिर टारगेट चाहते हैं उस सेंटर्स की डिटेल्स आपको यहां पर देनी होगी, जिस डिटेल को स्टेट नोडल एजेंसी फिजिकल वेरीफाई करेगी और उसके बाद सेंटर गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगी टारगेट एलोकेशन के लिए। तो सबसे पहले नेम ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, क्या आपकी वेबसाइट है, इंस्टीट्यूशंस की फॉर्म क्या है, कुछ फॉर्म्स आपको दी गई है, एनजीओ, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्टार्टिंग में बताया गया, तो आपको क्लिक करना होगा। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इज द इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड विद एनी रेगुलेटरी बॉडी, ओनरशिप ऑफ द लैंड वेयर द इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल साइज, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, आधार एनेबल बायोमेट्रिक, उस जॉब रोल को जो आप चुनाव कर रहे हो उससे संबंधित इक्विपमेंट, वो सारी डिटेल्स आपको बतानी होगी अनेक्चर 2 के अंदर। अब अनेक्चर 1 और अनेक्चर 2 के बाद अनेक्चर 3 आपको फिल नहीं करना है, पर अनेक्चर 3 में से आपको अपने कोर्सेज का चुनाव करना है जिन कोर्सेज में आपके पास ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। जैसे एनएसडीसी ने सेक्टर बनाए हुए हैं, खादी इंडिया ने भी वैसे ही सेक्टर्स बनाए। खादी सेक्टर के 9 जॉब रोल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन 9 जॉब रोल में से किसी का भी आप चुनाव कर सकते हो, उसकी ड्यूरेशन आपके जॉब रोल के सामने दी हुई है। सेकेंड सेक्टर रूरल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है जिसके अंदर टोटल 5 जॉब रोल होंगे। नेक्स्ट सेक्टर बी कीपिंग एंड हनी प्रोसेसिंग जिसके अंदर टोटल 8 कोर्सेज का चुनाव किया गया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इसके अंदर 2 जॉब रोल का चुनाव किया गया है। मिनरल बेस्ड, इसके अंदर 3 जॉब रोल का चुनाव किया गया है। मिनरल बोर्ड के बाद अगर मैं बात करता हूं, पॉलीमर एंड केमिकल बेस्ड, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, हैंडमेड पेपर सेक्टर, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ब्यूटी एंड वेलनेस को भी सिलेक्ट किया गया है। यानी ब्यूटी एंड वेलनेस का 3 कोर्सेज सिलेक्ट किया गया है, क्लॉथ बैग मेकिंग, एडवांस इमिटेशन ज्वेलरी और एडवांस कोर्स इन ब्यूटिशियन। कटिंग, टेलरिंग एंड गारमेंट के 2 कोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी 2 कोर्सेज, इलेक्ट्रो मैकेनिक गैजेट रिपेयरिंग कोर्स, मोबाइल सेल फोन रिपेयरिंग कोर्स।
और मिसलेनियस के अंदर 2 कोर्सों को रखा गया। आप एक बात का ध्यान रखें सर, अभी इसमें जो इन कोर्सेज को डिटेल दी गई है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, उसकी आप डिटेल्स अपने सेंटर्स के साथ लगाएं। जैसे कि हमने बताया था वीडियो के अंत में, अनेक्चर 4 के अंदर स्टेट नोडल एजेंसीज के कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस की डिटेल दी गई है, वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। जैसे दिल्ली का ऑफिस, स्टेट ऑफिस दिल्ली, स्टेट ऑफिस हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इसी तरीके से जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट की नोडल एजेंसी के नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इस बात को क्लियर कर लें कि ये प्रोजेक्ट जो है वो ऑफलाइन जाएगा और स्टेट नोडल एजेंसी को सबमिट होगा। स्टेट नोडल एजेंसी अपनी वेरिफिकेशन के बाद आगे सेंट्रल डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेगी फॉर टारगेट एलोकेशन। ठीक है दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। खादी इंडिया का ये वीडियो मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं कमेंट में, हम उसका आंसर जरूर देंगे। अगली बार मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।